एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें हैं। उनके पिता गोविंद को बहुत दिनों से सेहत खराब होने पर दोनों बहनें पिता का बहुत ख्याल रखने लगे। एक दिन अचानक से गोविंद को दिल का दौरा आके मर जाता है। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में कोई कमी होने नहीं देते दोनों बहनें। पिता के बिना जीना और उसकी यादों से बाहर आने के लिए दोनों बहनों को बहुत समय लगा। दीदी, हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे दीदी। यहाँ रहने से पापा की बहुत याद आ रही है। बहन, यादों को दुखों से नहीं, खुशी से महसूस करो, तब तुझे जीने की आशा बढ़ेगी। पापा के द्वारा सिखाए गए हिम्मत के बारे में सोचो बहन, तब तुझे ऐसे लगेगा जैसे पापा तेरे पास ही हैं। तो उनकी यादों को छोड़ के जाना सही नहीं है बहन। ठीक है, अभी घर में कितने पैसे हैं? पापा के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पूरे पैसे खर्चे हो गए दीदी। बच्चे थोड़े से पैसे पापा लिए कर्जे चुका दी दीदी। हमारे पापा को कोई भी गलत नहीं समझना ना दीदी। ठीक है बहन, सिर्फ 2 महीने मेहनत करने से हम नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें काम ढूंढने जाते समय बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क के बाजू उदास से बैठी दिखाई देती है। उस बूढ़ी के पास कपड़ों का एक बंडल था। बूढ़ी को देखकर दोनों बहनों को तरस आके उसके पास जाते हैं। दादी, कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? क्यों बहुत उदास दिखाई दे रही हो? दीदी, लगता है दादी बहुत थक गई है। पहले उसे खाने को कुछ देते हैं दीदी। सही बोली बहन, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना दादी को कुछ खरीदने के लिए। अभी हम क्या करें? ऐसे कह के चारों ओर देखती है। तब दूर एक ब्लड डोनेशन कैंप दिखाई देता है। बहन, लगता है उधर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। वहाँ ब्लड देने से वो खाने को कुछ न कुछ देंगे ना, वो लाके हम दादी को देंगे। उसके बाद चंद्रिका ब्लड डोनेशन करने जाती है। ब्लड डोनेशन करने पर उसे 2 एप्पल्स देके भेजते हैं। उन्हें लेके दादी को खिलाने पर थोड़ी देर बाद दादी में हिम्मत आती है। बहुत धन्यवाद बेटी, ठीक समय पर आप खाना नहीं देने से पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे लिए तू खून दी, कैसे तेरी शुक्रगुजार करूं बेटी। कोई बात नहीं दादी, एक दूसरे का ख्याल नहीं करने से हम मानव कैसे बनेंगे। ठीक है, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरे अपने कोई भी नहीं है बेटी, बहुत पहले ही मेरे अपने मुझे छोड़ दिए, इसीलिए मैं गांव-गांव भटकती हूँ। कोई बात नहीं दादी, आज हमारे साथ आ जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। ऐसे दादी को कन्विंस करके उनके घर ले जाने के लिए दादी का बंडल पकड़ती है हरिता। तब उस बंडल में से एक की चेन घर खिलौना ऊपर आती है। ये क्या है दादी? मेरी जिंदगी में बची आखिरी आधार है बेटी। उसके बाद दादी को घर ले जाकर उसे खाना खिला के दोनों बहनें उनके घर में सो जाते हैं। दादी हॉल में सोने के लिए जिद करने पर दोनों मान जाते हैं। सुबह उठ के देखने पर दादी घर में नहीं रहती। तब घबराकर घर पूरा ढूंढते हैं। ऊपर से हॉल के दीवार पर दादी के पास रही घर की चेन लटकती हुई दिखाई देती है। उसे देख के, बहन, ये दादी का है ना? बिना बताए इतनी सुबह कहाँ चली गई? ऐसे कह के वो कीचेन छूते ही उनका घर पूरा माया सुनहरे घर में बदल जाती है। तब दादी की आवाज सुनाई देकर, देखो बेटी, तुम दोनों भगवान के परीक्षा में जीत गए। तुम अपना खून दान करके मेरा पेट भरे, इसीलिए ये माया सुनहरे घर को मेरे उपहार में लो। आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये सुनहरा घर तुम्हें बचाएगी। ऐसे कहने पर दोनों बहनें आश्चर्य हो जाते हैं। तब हरिता वो माया सुनहरे घर को छूकर सुनाई दे रही दादी की आवाज से ऐसे कहने लगी, ये सब हमें यकीन नहीं हो रहा दादी, तो क्या तू हमारी मदद करने के लिए ही हमारे घर आए? ऐसे कहने पर वो आवाज थोड़ा हंस के देखो बच्चों, माता पिता किए पुण्य कहीं नहीं जाएंगे। वो पुण्य उनके बच्चों को जरूर अच्छा करेगा। जब तुम्हारा पिता जिंदा था तब उसके नेक दिल से किए पुण्य और तुम दोनों की अच्छाई
दोनों मिलके तुम्हें ये माया घर उपहार में मिला। लालच पर जाकर ये उपहार खराब मत करो बेटी। ऐसे कहने पर दोनों बहनों को बहुत खुशी होती है। उसके बाद उनको उपहार में मिली वो माया सुनहरे घर में बिना किसी परेशानी के खुशी से जीने लगे दोनों बहनें। नीरूरू नाम से बुलाए गांव को पानी की कमी रहने पर उस गांव वाले 10 मील दूर रहे एक पुराने कुएं से पानी निकालकर कटोरियां भर के एक कवाड़ी में इधर उधर रस्सियों की मदद से कटोरियां बांध के उनको कंधों पर रख के पैदल चल के पानी लाते थे। उसी गांव में रहे वेंकन्ना उसकी 2 बेटियां चंद्रिका और हरिता को शहर में इंजीनियरिंग पढ़ाने लगा। एक दिन चंद्रिका और हरिता उनकी इंजीनियरिंग खत्म होने पर शहर से घर आते हैं। तब वेंकन्ना उनसे ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, क्यों ऐसे बहुत दुबली हो गई? तुम्हारे हॉस्टल का फूड ठीक नहीं है क्या बेटी? नहीं पापा, फाइनल एग्जाम्स है ना, उस टेंशन में थोड़ी दुबली हो गई। हाँ पापा, मैं और दीदी हमारे फाइनल एग्जाम्स की वजह से ही ऐसे दुबले हो गए। सिर्फ दीदी ही दुबली हुई, तू नहीं बेटी। मतलब आप क्या कह रहे हो पापा? मुझे एग्जाम्स का टेंशन नहीं है या मैं मोटी हुई? दोनों है बेटी। ऐसे कह के हंसता है वेंकन्ना। उसकी बातें सुन के चंद्रिका भी हंसती है। आप ऐसे ही मेरा मजाक कीजिए पापा, मैं किसी न किसी दिन दीदी से भी ज्यादा मार्क्स लाके दिखाऊंगी। ऐसे कह के हरिता भी हंस के उसके पापा से चैलेंज करती है। थोड़ी देर बाद वेंकन्ना ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी और हरिता बेटी, बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो ना, थोड़ा आराम करो, मैं कुएं तक जाके पीने का पानी लाऊंगा। ऐसे कह के वेंकन्ना कवाड़ी लेके निकलने लगता है। तब चंद्रिका और हरिता घर से बाहर आके देखते हैं। उनके पिता की तरह हर एक घर से एक एक व्यक्ति कवाड़ी लेके निकलने लगा। तब चंद्रिका उदास होकर ऐसे कहने लगी, हरिता, इन 4 सालों में हमारे गांव के बहुत सारे समस्याएं परिष्कार हुए हैं, ये एक पीने का पानी के सिवाय। हाँ दीदी, बेचारे हमारे गांव वालों को कवाड़ी को कंधों पर रखने का दर्द आदत हो गया है। इसी प्रकार पानी की समस्या का भी आदत हो गई है। हमारे गांव की इस समस्या का हल हमें ही करना है बहन। हम क्या कर सकते हैं दीदी? क्यों नहीं कर सकते हरिता? हम इंजीनियरिंग किए और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी ग्राउंड वाटर टेस्टिंग से संबंधित है ना? हाँ दीदी, हम कॉलेज में तैयार किए ग्राउंड वाटर टेस्टिंग मशीन लाके एक बार ये पूरा गांव चेक करके देखेंगे, तब आस-पास भूगर्भ जल कहाँ है यूं ही पता चल जाएगा। उसके बाद चंद्रिका और हरिता उनके पिता की मदद से गांव के सरपंच से मिलके इस विषय के बारे में विवरण देते हैं। तब वो सरपंच उनका काम शुरू करने के लिए अनुमति देता है। उस दिन से चंद्रिका और हरिता वो मशीन हाथ से पकड़कर गांव पूरा चेक करने घूमने लगे। ऐसे 3 दिन चंद्रिका और हरिता दिन रात चेक करके ढूंढने पर गांव से 5 मील दूर जमीन के अंदर पानी रहने के संकेत मशीन में आते हैं। उसे देख के चंद्रिका और हरिता बहुत खुश होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कहानी जमीन के अंदर सुनहरा सुरंग। नीरूरू नाम से बुलाए गांव को पानी की कमी रहने पर उस गांव वाले 10 मील दूर रहे एक पुराने कुएं से पानी निकालकर कटोरियां भर के एक कवाड़ी में इधर उधर रस्सियों की मदद से कटोरियां बांध के उनको कंधों पर रख के पैदल चल के पानी लाते थे। उसी गांव में रहे वेंकन्ना उसकी 2 बेटियां चंद्रिका और हरिता को शहर में इंजीनियरिंग पढ़ाने लगा। एक दिन चंद्रिका और हरिता उनकी इंजीनियरिंग खत्म होने पर शहर से घर आते हैं। तब वेंकन्ना उनसे ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, क्यों ऐसे बहुत दुबली हो गई? तुम्हारे हॉस्टल का फूड ठीक नहीं है क्या बेटी? नहीं पापा, फाइनल एग्जाम्स है ना, उस टेंशन में थोड़ी दुबली हो गई। हाँ पापा, मैं और दीदी हमारे फाइनल एग्जाम्स की वजह से ही ऐसे दुबले हो गए। सिर्फ दीदी ही दुबली हुई, तू नहीं बेटी। मतलब आप क्या कह रहे हो पापा? मुझे एग्जाम्स का टेंशन नहीं है या मैं मोटी हुई?
दोनों है बेटी। ऐसे कह के हंसता है वेंकन्ना। उसकी बातें सुन के चंद्रिका भी हंसती है। आप ऐसे ही मेरा मजाक कीजिए पापा, मैं किसी न किसी दिन दीदी से भी ज्यादा मार्क्स लाके दिखाऊंगी। ऐसे कह के हरिता भी हंस के उसके पापा से चैलेंज करती है। थोड़ी देर बाद वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। चंद्रिका बेटी और हरिता बेटी, बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो ना, थोड़ा आराम करो, मैं कुएं तक जाके पीने का पानी लाऊंगा। ऐसे कह के वेंकन्ना कबाड़ी लेके निकलने लगता है। तब चंद्रिका और हरिता घर से बाहर आके देखते हैं। उनके पिता की तरह हर एक घर से एक एक व्यक्ति कबाड़ी लेके निकलने लगा। तब चंद्रिका उदास होकर ऐसे कहने लगी। हरिता, इन 4 सालों में हमारे गांव के बहुत सारे समस्याएं परिष्कार हुए हैं, ये एक पीने का पानी के सिवाय। हाँ दीदी, बेचारे हमारे गांव वालों को कबाड़ी को कंधों पर रखने का दर्द आदत हो गया है। इसी प्रकार पानी की समस्या का भी आदत हो गई है। हमारे गांव की इस समस्या का हल हमें ही करना है बहन। हम क्या कर सकते हैं दीदी? क्यों नहीं कर सकते हरिता? हम इंजीनियरिंग किए और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी ग्राउंड वाटर टेस्टिंग से संबंधित है ना? हाँ दीदी, हम कॉलेज में तैयार किए ग्राउंड वाटर टेस्टिंग मशीन लाके एक बार ये पूरा गांव चेक करके देखेंगे, तब आस-पास भूगर्भ जल कहाँ है यूं ही पता चल जाएगा। उसके बाद चंद्रिका और हरिता उनके पिता की मदद से गांव के सरपंच से मिलके इस विषय के बारे में विवरण देते हैं। तब वो सरपंच उनका काम शुरू करने के लिए अनुमति देता है। उस दिन से चंद्रिका और हरिता वो मशीन हाथ से पकड़कर गांव पूरा चेक करने घूमने लगे। ऐसे 3 दिन चंद्रिका और हरिता दिन रात चेक करके ढूंढने पर गांव से 5 मील दूर जमीन के अंदर पानी रहने के संकेत मशीन में आते हैं। उसे देख के चंद्रिका और हरिता बहुत खुश होते हैं।